Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is the kingdom or the monarchy. This topic is in continuations of the earlier topic we have covered, that is the non-monarchy or the republics. Okay, so as the republics or the Gana Sanghas that is explicitly mentioned in our syllabus, जो कि हमारे directly mentioned है syllabus में, ये जो monarchy है it is not directly mentioned although it's a part of our syllabus. Okay, so ये kingdom और monarchy पढ़ना काफ़ी important है in order to understand the Gana Sanghas topic more holistically. Okay, तो this topic में हम समझेंगे जो monarchy है, what are the monarchies, what are its important characteristics क्या है of the monarchies, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है मोनार्कीज में, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक्स एंड द मोनार्कीज, क्या क्या डिफरेंस है रिपब्लिक में एंड द मोनार्कीज, और जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो मोनार्कीज जो नॉन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है और द रिपब्लिक्स जो हैं वो ट्रू डेमोक्रेसीज नहीं है। अगर वो ट्रू डेमोक्रेसीज नहीं है तो वो डिस्टिंक्ट है रिपब्लिक से। सो हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक्स एंड द डेमोक्रेसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो किंगडम है तो इस किंगडम का मीन्स क्या हुआ? किंगडम मीन्स अ टेरिटरी that was ruled by a king or queen. Okay, and in the 6th century BC along with the Gana Sanghas के साथ साथ some kingdoms also emerged हुए थे, और पर्टिकुलरली इनका जो रीजन था जहाँ पे ये एमर्ज हुए थे दैट इज द गंजेस प्लेन्स में। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, जो लैंड ऑफ दीज किंगडम्स दैट इज जो गंजेस प्लेन्स है इट वॉज मोर फर्टाइल, ये मोर फर्टाइल है, एंड द पीपल सेटल्ड देयर एट अ लेटर पीरियड अगर हम कंपेयर करें गना संघास। सो जो गना संघास का इन दिस वे में वो अर्लियर जो फुथल्स पे रहते थे वो अर्लियर पीरियड पे रहते थे, उसके लेटर पीरियड्स में वो लोग जो किंगडम्स थे वो फर्टाइल प्लेन्स और जो गेंजेस प्लेन में आए, तो ये क्वाइट लेटर थे इन कंपेरिजन टू द गना संघास। ओके, नाउ इन किंगडम व्हाट विल हैपन, जो किंग है, किंग और द queen, he enjoyed the sovereign power. That means he is the sovereign authority, the supreme authority. ठीक है, और जो all functions of the government are centered around him. Okay, so he is the supreme power. all functions, जो भी फंक्शन होगा किंगडम का along with the government are centered around them or subordinate to him. King is the supreme authority. अच्छा, now king could compel the obedience of the law. king जब sovereign है तो उसके पास काफ़ी सारी powers हैं, और important powers कैसे हैं? compel the obedience, वो force कर सकता है आपको laws follow करने के लिए, और अगर आप तभी नहीं करते हो he has the power to use the force if required or if necessary, because king is the supreme. Okay, and in kingdoms some customary laws of the jatis and the regions are also prevalent. Okay, or obedience to these two types of the laws are continued throughout the ages. ये नया नहीं था, इसको obedience करना और इसको मानना इन two types of the laws, they are the continued throughout the ages. Okay, now in a kingdom a family which rules over a longer period becomes a dynasty. किंगडम की एक और कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अगर ये जो किंगडम है एक एरिया को रूल कर रही है एंड दे रूल इट फॉर अ लॉन्ग टाइम और द लॉन्ग पीरियड, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द टाइम दे ट्राई टू कॉन्कर द इन एंड नेबरिंग एरियाज। ठीक है, वो कॉन्कर करेगा। सो इन दिस वे ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ द टाइम दिस किंगडम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डायनेस्टी. Okay, this kingdoms becomes a dynasty in a longer period of times. So a king was also assisted by the advisory councils. In a kingdom जो king है he was assisted by the advisory councils, और उनको कहते थे सभास and the
परिषद। ओके, सो हमने ये देखा था जो अर्लियर पीपल्स वर मोर लॉयल टू द क्लैंस ड्यूरिंग द जनास पीरियड और इवन द जनापदा पीरियड्स। क्या होता था, जो मोर पीपल्स जो थे दे वर लॉयल टू क्लैंस थे, ठीक है, और द चीफ्स इन केस ऑफ वन और द मोर नंबर ऑफ क्लैंस होते थे। ओके, सो ये जो टेंडेंसी थी इट वीकेंड इन अ किंगडम। सो ये जो एलिमेंट था इट वीकेंड व्हेन किंगडम्स एमर्ज्ड। अब क्या होने लगा, जो लॉयलिटी पहले अर्लियर क्लैंस को होती थी और द हेड को होती थी, नाउ दिस लॉयलिटी इट वाज शिफ्टेड टू अ कास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एंड टू द किंग। अब मोर लॉयल होने लगे टूवर्ड्स द और टू द किंग। ओके, सो ये जो किंगडम्स है इट वर ऑल्सो एक्सपेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड इट ऑल्सो वीकेंड द पॉपुलर असेंबलीज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो किंगडम्स थे इट वर एक्सपेंडेड, ठीक है, ओवर द लार्ज एरिया, काफी लार्ज एरिया में हुए थे। सो इनका जो एक्सपेंशन था इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वीकनेस ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज, ठीक है। जनरली although there are the various kingdoms but three important kingdoms हैं during this period, three important kingdoms. These are the Kashis, Koshala and the Magadha. Okay, so even they often fought for the control of the Ganges plain for strengthening their defense and economy. They आपस में भी fight करते थे because in order to take the control over the more fertile plain that is the Ganges plain, because whosoever control the Ganges plain उसको economic resources और जो economic base होगा वो strong होगा, economic base होगा strong होगा, it ultimately helps in strengthening both the defense, आप अपने आप को डिफेंसली और बेसिकली एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द अदर। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए किंगडम्स। ठीक है, नाउ जो किंगशिप था, किंगशिप वॉज एट्रीब्यूटेड टू द विशेस ऑफ द गॉड। नाउ ये माना जाने लगा, नाउ द किंग and the provided this opportunity to the selected one, और इस केस में किंग होता था to rule over the territory or to rule over the people. So in this way जो किंगशिप थी it was attributed to the wishes of the god, कि ये गॉड ने अथॉरिटी दी है in order to rule over this territory. Okay, second is importance to priest and the Vedic rituals. Although its prevalence पहले भी prevalence था, but during this periods it further increased. Okay, importance of the that is the priest and the Vedic rituals further increased. Earlier क्या होता था, there was a rivalry between the Brahmins priest and the Kshatriyas ruler, but जब kingdom emerged हुए they even supported each other. Okay, they even supported each other. Look, why the Brahmas supported the rulers? Because जब वो काफ़ी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे एंड इन उनके रिटर्न्स में रिचुअल्स जो रूलर्स थे वो उनको काफ़ी प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते थे और दे इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, सो इन दिस वे जो उनका मीन्स जो ब्राह्मण्स थे इन दिस वे काफ़ी डिपेंडेंट थे रूलर्स पे ड्यूरिंग द किंगडम, दैट इज वाई दे सपोर्टेड ईच अदर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वॉलेंट्री ट्रिब्यूट्स, next element is instead of voluntary tributes of the earlier period, king started collecting the compulsory taxes. So this time a proper taxation was emerged. Proper taxation emerged in the form of the bali or the bhaga along with kara or shulk or the toll duties. So during kingdom's times proper taxation systems also emerged. Fourth point is, so there was a clear divisions between the ruler and the ruled along with the rich
एंड द पुअर. सो ड्यूरिंग किंगडम्स में क्लियर डिस्टिंक्शंस था बिटवीन द रूलर और द रूल्ड, those who were rich and the poor. There were clear distinctions. Fifth point is some individuals or the families possessed more land than the others. Okay, some individuals or some of the families, they possessed more land in comparison to other. So in this way जो एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी थी जो कि हमने देखा था गना संगास में, वो यहाँ पे नहीं थी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट हैड ऑल राइट्स ओवर अनयूज्ड लैंड. जो भी लैंड यूज नहीं है उस पे सारा का सारा स्टेट कंट्रोल होगा ओवर द ऑल अनयूज्ड लैंड. अनयूज्ड लैंड. ओके, after clearing wasteland or the unused land, the king received a tax from the cultivators, जो कि होता था which was usually 1/6 of the produce. और इस unused land में आफ्टर क्लियरिंग, जब किंग उसको कहेगा कि आप इसको वेस्ट लैंड को क्लियर करो और अनयूज लैंड को एग्रीकल्चर में यूज करो, सो किंग रिसीव्ड अ टैक्स फ्रॉम द कल्टीवेटर्स. जो भी कल्टीवेटर उसको कल्टीवेट करेगा उस अनयूज लैंड को, और वो जो टैक्स प्रोवाइड करेगा स्टेट को, ये होता था यूजली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. ओके, नाउ इन अ किंगडम स्टेट जनरली कंट्रोल द मीन्स ऑफ द बोथ प्रोडक्शंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन अ किंगडम्स जो किंग हो गया और द स्टेट हो गया, दे जनरली कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल करते थे बोथ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस. वो आपको बताते थे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और इस जो प्रोड्यूस हुआ है हमारे किंगडम में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उनका कंप्लीट डोमिनेंस और बेसिकली कंप्लीट कंट्रोल होता था. ओके, नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ लेट्स सी द एडमिनिस्ट्रेशंस. इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, इट वाज द राइज ऑफ द क्लास ऑफ ऑफिशियल्स जिनको कहते थे महामात्रास. इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे. ठीक है, सो जनरल अफेयर्स जो था उनके जो ऑफिशियल्स था उनको कहते थे सर्वर्थका. जो जस्टिस देखता था उसको कहते थे व्यवहारिका. जो आर्मी में ऑफिशियल्स थे उनको कहते थे सेना नायका. ठीक है, एट द सेम टाइम जो मेजरमेंट और जो सर्वे करते थे फॉर द किंग शेयर इन द प्रोड्यूस, ठीक है, जो सर्वे करते थे, जो अलॉट करते थे कि किंग का कितना शेयर है इस प्रोड्यूस में, उनको कहते थे राजू को. खास जो चीफ अकाउंटेंट होते थे उनको कहा जाता था गणका. ओके, अच्छा, जो इसमें चैरियट्स, इसमें चैरियट्स का काफ़ी ज़्यादा लार्ज यूज़ किया होता था ड्यूरिंग द किंगडम्स में. सो जो चैरियट्स होती थी दे वर ड्रॉन बाय द हॉर्सेस और द वाइल्ड एसेस एंड कैरिड 6 मैन ऑफ हुम 2 जो होते थे वो बोमैन होते थे, 2 आर द शील्ड बियरर्स होते थे, एंड द 2 आर द चैरिटियर्स होते थे. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, जो भागा होता था दैट इज अ टैक्स. सो भागा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता था ऑफ द स्टेट रेवेन्यू और द स्टेट इनकम का. ठीक है, विच गेव द किंग एन एपिथेट नॉन एज द शहादब किन. ओके, एट द सेम टाइम जो ग्रामा भोजका होता था, he was the most important officials because he used to collect the revenue. So he is a revenue collecting authority. वो revenue collect करता था. That is a भागा, और जो कि एक important source था state revenue का. अच्छा, टोल ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था ड्यूरिंग द किंगडम्स. टोल ऑफिसर्स को कहा जाता था, जो कलेक्ट करते थे उनको कहा जाता था शौलिकिका. ओके, इन द धर्मशास्त्रास, इन द धर्मसूत्रास एंड शुल्क अध्यक्ष
कहा जाता था इन दी पाली टेक्स्ट, सिंपल लैंग्वेज में. ओके, now let's see what is the difference between the republics and the monarchy. So difference between the republics and the monarchies. Okay, so in republics में जो था every tribal oligarchy claimed shares in the revenue for the peasants. Okay, जो oligarchies थी हमने देखा था जो रिपब्लिक्स में था और नॉन मोनार्कियल में क्या था, सम फैमिलीज को ये अथॉरिटी दी गई थी टू गवर्न द टेरिटरी. ठीक है, सो जो भी ओलिगार्कीज होती थी, जो भी फैमिलीज होती थी, उनमें जो भी रेवेन्यू शेयर होता था वो सब में शेयर होता था. ओके, सो रेवेन्यू शेयर. ऑन द अदर हैंड जो मोनार्कियल में क्या होता था और द किंगडम्स में क्या होता था, किंगडम्स और द मोनार्की, जो किंग था, किंग क्लेम टू बी दी सोल रिसिपिएंट, वो सोल रिसिपिएंट था ऑफ द रेवेन्यू का, वो किसी के साथ अपना ये रेवेन्यू शेयर नहीं करता था. ओके, फर्स्ट. सेकेंड इज इन द ट्राइबल ओलिगार्की और द रिपब्लिक, जो ईच राजा था, दैट इज द ट्राइबल ओलिगार्क, वॉज फ्री टू मेंटेन हिज ओन लिटिल आर्मी अंडर हिज सेनापति. ओके, जो ओलिगार्की में था, जो भी जितनी भी फैमिलीज हैं, जो भी दैट इज द ट्राइबल ओलिगार्क हैं, दे वर फ्री टू मेंटेन देयर लिटिल आर्मी. पर अगर हम मोनार्की में देखें तो इन मोनार्की द किंग मेंटेन द रेगुलर आर्मी एंड ही डिड नॉट परमिट एनी अदर आर्म फोर्सेज विद इन हिज बाउंड्रीज. ठीक है, सो किंग मेंटेन द रेगुलर स्टैंडिंग और द सेंट्रल आर्मी. ठीक है, इवन जो किंग को पता चलता था अगर कोई भी ग्रुप कोई भी अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है बाय मेंटेनिंग हिज ओन आर्मी, किंग यूज्ड टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप इन ऑर्डर टू सप्रेस द सेम. बिकॉज अगर वो अपनी पावर ज़्यादा कर लेगा तो समटाइम्स माइट बी पॉसिबल ही यूज्ड टू चैलेंज द किंग, और किंग को अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना पड़ता था. लेकिन इन ट्राइबल ओलिगार्की में नहीं था, बिकॉज जो ओलिगार्क होते थे, जो हेड्स होते थे, वो दे आर फ्री टू मेंटेन द लिटिल आर्मी अंडर हिज सेनापति. ओके, थर्ड इज जो रिपब्लिक्स थे, रिपब्लिक्स फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्किक असेंबलीज. जो रिपब्लिक्स था हमने देखा था वो अपनी गवर्नेंस पावर जो था वो ओलिगार्कीज को, सम फैमिलीज को प्रोवाइड कर देते थे. सो रिपब्लिक्स फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ द ओलिगार्किक असेंबलीज. On the other hand, जो monarch हैं under the monarchy, they function under the individual leadership of the king, because the king is the supreme or the sovereign authority. Okay. Fourth point is, unlike the monarchies, जो kinship था in the republics में, they are not supposed to be hereditary. So in republic जो kinship था, it was not हेरिडिटरी. ठीक है, सो चीफ क्या होता था, इट वॉज यूजली इलेक्टेड एंड वॉज नोन एज द महासमात्रा, द ग्रेट इलेक्ट. ठीक है, जो किंग जो होता था वो इलेक्ट होता था और उसको क्या कहा जाता था, महासमाता. ठीक है, बट ऐसा किंगशिप में नहीं होता था, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी वॉज देयर. ठीक है, जो किंग का है उसके बाद उनका बेटा या फिर जो भी उनका लिनियज, फैमिली लिनियज का होगा, वो अथॉरिटी पे बैठेगा. दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ हेरिडिटरी रूल वॉज देयर. ओके, नाउ रीजन देख लेते हैं. सो जो मोनार्कीज थी, दे वर कंसंट्रेटेड इन दी गैंजेटिक प्लेन्स. ओके, वाइल जो रिपब्लिक्स थे, they were ranged around the northern periphery of these kingdoms in the foothills of the Himalayas. तो वो कहाँ पे रहते थे, so they were in the foothills of the Himalayas. These are the republics, these are the kingdoms or the monarchies. Okay, so
जो किंगडम सॉरी जो मोनार्क्स थे दे वर कंसंट्रेटेड इन द गैंजेटिक प्लेन्स, और जो रिपब्लिक्स थे वो रहते थे फुटेज ऑफ द हिमालयाज और जस्ट साउथ ऑफ दोस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द मॉडर्न पंजाब। ओके, सो साइज ऑफ द स्टेट नियर फुट हिल्स वर स्मॉलर अगर हम देखें इन कंपेरिजन टू द गैंजेटिक प्लेन। ओके, सो इनके जो साइज होते थे, जो जोग्राफिकल एरिया होता था, दे कवर द स्मॉल जोग्राफिकल एरिया इन कंपेरिजन टू द किंगडम्स और द मोनार्की who covered the larger area, that is the Gangetic plains. Okay, so it was easy to maintain the republic form of the government as the king would have been represented easily in the assembly of the smaller states. तो ये because republic के लिए easy हो जाता था for the government because ये small area और represented easily in the assembly of the smaller state because due to the small geographical area. अगर states बड़ा हो जाएगा, if the state becomes big due to the several factors like distance, ये possible नहीं होता था to have the representative form of the government. That is the why they are confined to the smaller areas. We are talking about the republics. Okay, try to understand. ये भी reason हमें पता चल गया why they are located और basically why their जो उनका geographical area है वो smaller है. Okay, so हमें उसका भी आंसर मिल गया. Now हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने जो नॉन मोनार्कियल और जो रिपब्लिक देखा था कि दे आर नॉट द ट्रू डेमोक्रेसीज. सो हम एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक्स एंड द डेमोक्रेसी. ओके, सो most of the peoples are confused a republic with a democracy. Okay, to know अगर हमें उसका डिफरेंस जानना है between the two, so हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मोनार्की से. हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मोनार्की से. सो अ मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर जो गवर्नेंस है इट वॉज कैरीड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. सो जो गवर्नेंस है इट वॉज कैरीड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दैट इज द किंग और द क्वीन, और बेसिकली एन एम्परर जो कि अकाउंटेबल नहीं होता था. ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी एल्स क्योंकि वो सॉवरेन है. ही इज द हेड, वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं होता था. सो अच्छा हम देख लेते हैं अब डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट. लेट मी चेंज द कलर फॉर मोर better understanding. So जो democracy है, a democracy is a form of the government where the governance is carried out by representatives. So democracy क्या है? Is a form of the government जहाँ पे जो governance होगा it was carried out by the representative. It was carried out by the help of the representatives जो कि होंगे elected by the people. उनको पीपल इलेक्ट करेगी. नाउ इफ इट इज ओनली अ डेमोक्रेसी देन अगेन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हु रूल द कंट्री विल नॉट बी आंसरेबल टू एनीबडी. ओके, एज दे विल नॉट हैव टू फॉलो एनी रूल्स वाइल गवर्निंग द कंट्री. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी होगा सो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि रूल करेंगे हमारे बिहाफ पे, कोई भी आंसरेबल नहीं होगा. ही इज नॉट आंसरेबल, नॉट आंसरेबल. जो उनका मन होगा वो करेंगे. नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एज दे विल नॉट हैव टू फॉलो एनी रूल्स. वो कोई भी रूल्स उनको फॉलो नहीं करना होगा वाइल गवर्निंग द कंट्री. लेकिन रिपब्लिक में क्या होगा? सो रिपब्लिक में क्या होगा? व्हेन द रिपब्लिक केम्स इनटू पिक्चर, सो अ रिपब्लिक is a government where the governance has to be abide by a predefined set of the rules. ठीक है, a governance is a form of the government or a type of a governance that has to be abide, उसको abide करना होगा by the predefined set of the rules. some rules होंगे उसको वो abide करना होगा. generally इन rules को कहा जाता है constitution. जनरली इन रूल्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दोज हु गवर्न द कंट्री इन अ रिपब्लिक शुड ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड नेवर वायलेट देम. वो कभी हमेशा अबाइड करेंगे, हमेशा अबाइड करेंगे these rules को, that is the constitution. At the same time they don't have any power or they should never
should never, strictly never allowed to violate them. That is the constitution. So in republic, Mahajanpadas, although they are not the real democracy, as not everyone had the right to choose their representatives. Okay, ठीक है. तो इन दिस वे इन्होंने एक्सप्लेन किया है और बेसिकली हमें ये पता चल गया है जो महाजनपदास थे दे आर नॉट द रियल डेमोक्रेसी. वो रियल डेमोक्रेसी तो नहीं थे, एज द नॉट एवरी वन हैड द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबके पास पावर है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं. बट इन महाजनपदास में नो रियल डेमोक्रेसी. इससे भी पता चलता है कि सबके पास ये राइट नहीं था टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाए. ओनली द सेलेक्टेड फ्यू, और मैं कहूं कि ओनली द अपर क्लास और द अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी, अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी लाइक द ब्राह्मण, क्षत्रियास, they only possess the right or basically the chance to have their say in the representative. ठीक है. नाउ ये तो हो गया थियोरेटिकली. अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अवर इंडिया. सो इंडिया इज अ विच टाइप ऑफ दी, हमारे यहाँ जो किस टाइप की गवर्नमेंट है और किस टाइप का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है. लुक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. But India is not only a democratic in its political sense. India is a democratic republic. That is why we chooses representative. हम अपने representative को choose करते हैं जो हमें represent करें जाके गवर्नमेंट में. Okay? So India is a democratic republic. Same concept यहाँ पे भी अप्लाई होता है. That is, although we have that is every society और जो जितने भी जो structure है और the society का have the power to elect their representatives, but वो means हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. दैट इज वाई दे आर अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दे आर अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे शुड नॉट अलाउड टू, उसको कभी भी वो वायलेट नहीं कर सकते हैं. एट द सेम टाइम दे वर आंसरेबल ऑल्सो. आंसरेबल टू हूम? आंसरेबल टू पीपल. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे जो हमने उनसे कहा है और हमारी विश के अगेंस्ट में करेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस, we will not elect them. So India is a democratic republic set up in their political structure. So in this way you can better understand the difference between the republics and the democracy, or only the democracy or only the republic. So this is all about the topic, and that is the monarchy or the monarchical state. And I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.